ताला के नज़दीक सबसे प्यारा दीन दीन इस्लाम। अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक अगर कोई प्यारा और महबूब दीन है, धर्म है, तो मजहब इस्लाम। मेरे दोस्तों, हम इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले हैं। हम अपने आप को मुसलमान के नाम से याद करते हैं और आज हम नाम के मुसलमान रह गए हैं कि हमारे दरमियान सिर्फ नारेबाजी रह गई है। आज हम सिर्फ नाराबाजी ज्यादा करते हैं। इस्लाम के जो कवानीन हैं, इस्लाम के जो अरकान है, उससे हम काफी दूर हैं। याद रखो मेरे दोस्तों, ये सब चीजें, ये सब बातें हमें कैसे और कब मालूम होंगी? जब हमारे अंदर इल्म दीन, हमारे पास अगर इल्म दीन है, अगर हम इल्म दीन सीखे हैं, अगर हमारे पास इल्म दीन होगा तो भी हम दीन की बातें जान सकते हैं, या उलमाए कराम के करीब में बैठेंगे, उनसे कुछ पूछेंगे तो जान सकते हैं। लेकिन वजह क्या है? आज हमारी कौम दीनी तालीम से दूर भागती जा रही है, बहुत दूर भागती जा रही है, और साथ ही साथ उलमा से भी दूर भागती जा रही है। मेरे दोस्तों, खैर ये अल्लाह के नबी ने फरमाया था 1400 साल पहले, आलिम ज्यादा होंगे, मस्जिदें ज्यादा होंगी, अमल कम होगा। इसी तरीके से गाने बजाने का भी रिवाज ज्यादा होगा। लोग हक बात सुनने से कितराएंगे और गलत बातों को सुनने पर इतराएंगे और गलत तरीकों को अपनाने का वो अपना फैशन समझेंगे। और वो चीजें आज हमारे अंदर पाई जा रही हैं, हमारे घरों में पाई जा रही हैं। लेकिन याद रखो, आप कुछ दिन पहले पीछे चले जाएं, हम उस कौम के मानने वाले हैं, हम उस कौम के सिपाही हैं, हम उस मजहब का कलमा पढ़ने वाले हैं जो हमारे अस्लाफ का जमाना था। शायर कहता है, आप अपने गरीबान में झांक कर देखें हम क्या थे और आज हम क्या बन रहे हैं। शायर कहता है, दस्त तो दस्त दरिया भी ना छोड़े हमने, दस्त तो दस्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये हमारे अस्लाफ का तरीका था, इसलिए कि उनका भरोसा सिर्फ अल्लाह की जात पर था। वो अपने साजो सामान पर भरोसा नहीं करते थे। मेरे दोस्तों, अल्लाह की जात पर भरोसा करते थे। उनका ईमान बहुत मजबूत रहा करता था। आज हमारा ईमान कमजोर है। उसकी वजह क्या है? हमारे अंदर इल्म दीन नहीं है। इल्म दीन से हम कोरे हैं। याद रखो मेरे दोस्तों, इस्लाम को पहचानने के लिए, इस्लाम के कानून को जानने के लिए इल्म दीन की जरूरत है। हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। इस हदीस पाक का मतलब और माना यह है कि तुम में बेहतरीन आदमी है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। यह हदीस पाक है। हदीस दो तरह की होती है, एक हदीस कुदसी, एक हदीस मरफू। अब दोनों में फर्क क्या है? हदीस कुदसी और हदीस मरफू में फर्क क्या है? मेरे दोस्तों, हदीस कुदसी हदीस को कहते हैं अल्लाह का जो पैगाम मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बाने मुबारक से खुद फरमाया हो। अवाम तक अल्लाह का पैगाम अपनी ज़बाने मुबारक से खुद पहुंचाया हो, उसको हदीस कुदसी कहते हैं। और हदीस मरफू उस हदीस को कहते हैं कि जो अल्लाह का हुक्म हुआ हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और अल्लाह के रसूल ने सहाबा से कहा और सहाबा ने अवाम में फैलाया, अवाम में ऐलान किया, इसको हदीस मरफू कहते हैं। यानी जो अल्फाज, जो जुमले मेरे आका की जबान से खुद निकले अवाम की हिदायत के लिए, वही हदीस कुदसी है। और मेरे आका ने सहाबा से कहा और सहाबा ने अवाम में फैलाया, तो उसको हदीस मरफू कहते हैं। मेरे दोस्तों, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम में बेहतरीन आदमी वह है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। दूसरी हदीस पाक है, तलबुल इल्म
फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमात। इल्म दीन का तलब करना, इल्म दीन का हासिल करना हर मर्द मोमिन पर फर्ज है, चाहे वो मर्द हो या औरत, बच्चा हो या बूढ़ा जवान, कोई भी हो। इल्म दीन सीखना सब पर फर्ज है। इल्म दीन का सीखना सब पे जरूरी है। जरूरी कैसे है? मिसाल के तौर पे ले लीजिए, जैसे आप अपने मकान में कोई सामान रखे हैं, कोई सामान रख दिए हैं और रात की अंधेरी छा गई है, रात की तारीकी छा गई है, पूरे कमरे में अंधेरा हो गया है और आप सामान को हासिल नहीं कर सकते हो। रात की तारीकी हो, रात का अंधेरा हो और मकान में लाइट ना हो, कोई रोशनी ना हो, तो बताओ कि आप सामान पाओगे? भैया जरा इधर तवज्जो करो। अगर रात की तारीकी है, रात का अंधेरा है, आपने अपने मकान के कमरे में कोई सामान रखा है, क्या बगैर रोशनी को सामान को पा सकते हैं? कतई नहीं पा सकते हैं। वो भी सामान आपने अपने हाथों से रखा है, अपने मकान में रखा है, लेकिन रात का अंधेरा छा गया है, रात की तारीकी फैल गई है, अपने हाथ से रखे हुए सामान को आप नहीं पा सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, जिस तरीके से अपने आप हाथ से रखे हुए सामान को अंधेरे में नहीं पा सकते हैं, इसी तरीके से जब तक आप अपने दिल की इस तारीकी कोठरी को अपने इल्म की रोशनी से रोशन नहीं करेंगे, जब तक आपके अंदर इल्म दीन नहीं होगा, इल्म दीन की तालीम नहीं होगी, तब तक आपका अंधेरा दिल रोशन नहीं हो सकता है। तो पता ये चला, दिल की अंधेरी कोठरी को रोशन करने के लिए इल्म दीन की जरूरत है। दिल की अंधेरी कोठरी को रोशन करने के लिए इल्म दीन की जरूरत है। मेरे दोस्तों, पढ़ी दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मद मादल जुद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम और आप जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आज हम और आप जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आप जानते हैं इसकी वजह क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने साल में हमारी बख्शिशो मगफिरत के लिए एक ऐसी रात बनाई है जिसका नाम शबे बारात रखा। इस रात का नाम है शबे बारात। बारात माने होता है यानी आजादी का रात। तो अल्लाह तबारक व तआला आज की रात में अपने बंदे को गुनाहों को बख्शता है। जो अल्लाह का नेक बंदा खुदा की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता है, अपने गुनाहों से तौबा करता है कि आज के बाद हम कोई गुनाह नहीं करेंगे, और सच्चे दिल से तौबा करने के बाद इंसान खुदा की बारगाह में आर्जी करे, रोए, गिड़गिड़ाए, या अल्लाह आज के बाद हम कोई गुनाह नहीं करेंगे, कोई खता नहीं करेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे, हम हर गलतियों से बेजार होकर के तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। यकीन जानो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमाएगा और उसकी मग़फ़िरत फरमाएगा। मेरे दोस्तों, आज हम इससे दूर हैं। आज हम खाना खा लेते हैं, घर पर हलवा बन गया, हलवा खाए, मुर्गा खाए और नींद भर सो गए। बस हमारी कौम ये समझ रखी है कि ईद के ईदैन के समय हम सेवई बनाकर खा लें, इसी का नाम मुसलमान है। या कुर्बानी के मौके पर बकरे ईद के दिन हम जानवर ज़िबा करके कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में पेश करके गोश्त खा लेने का नाम मुसलमान नहीं है। मेरे दोस्तों, शब बारात में हलवा खा लेने का नाम मुसलमान नहीं है, बल्कि यह रात जो अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है, ये अपनी इबादत के लिए बनाई है और इस रात को खास तरीके से चुना है। जानते हैं, हमारी गवर्नमेंट का हिसाब वो किताब मार्च में होता है जिसे क्लोजिंग बोलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने यह रात बनाई है शबे बारात। शब माने रात, बारात माने खुशी, यानी आजादी की रात। आज अल्लाह ताला की बारगाह में जो भी बंदा रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, अपनी गुनाहों की बख्शिश चाहेगा, अल्लाह ताला उसी गुनाहों को बख्श देगा और उस गुनाहों से पाक व साफ कर देगा। मेरे दोस्तों, यह उस आज की रात की फजीलत है। और मेरे दोस्तों, यह रात जब सूरज डूबता है
आज की रात में जब सूरज डूबता है, सूरज डूबने के बाद अल्लाह के फरिश्ते आसमान की तरफ से जमीन की तरफ आते हैं, अल्लाह का हुक्म होता है और वो अल्लाह का हुक्मनामा लेकर के अल्लाह के फरमान के मुताबिक फरिश्ते मुनादी करते हैं, फरिश्ते ऐलान करते हैं, है कोई बंदा जो अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की तौबा करे, अल्लाह तबारक व तआला से गुनाहों को बख्श दे। है अल्लाह की बारगाह में कोई माफी तलब करने वाला कि आज अल्लाह की रहमत जोश में है, आज अल्लाह मेहरबान है, आज अल्लाह तबारक व तआला का ऐलान है, जो भी बंदा खुदा की बारगाह में माफी मांगेगा अल्लाह तबारक व तआला उसकी खता को माफ फरमा देगा। जो जिस जायज मकसद के लिए खुदा की बारगाह में दुआ करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसकी जायज दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। ये शब बारात इसीलिए बनाई गई है। और एक बात मैं आपको बता दूं, आज हम काफी दूर हैं इल्म दीन से। अगर हमारे अंदर इल्म दीन होती तो आज जगह खाली नहीं रहती। अगर हमारे पास इल्म दीन होता, दीन की मालूमात हमारे अंदर होती, तो आज हम मलीदा खा करके या हलवा खा करके, मुर्गा खा करके अपने बिस्तर पर चैन की नींद ना सोते। अगर हमारे अंदर इल्म दीन होती तब। मेरे दोस्तों, आज ये रात खास अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है अपने गुनहगार बंदों के लिए कि वो माफी तलब करें कि उसके गुनाहों को मैं माफ कर दूं और उनके गुनाहों को बख्श दूं। लेकिन हमारे कौम के लोग लापरवाह हैं, खाना खा लिए सो गए। मेरे दोस्तों, याद रखो, हर इंसान मेहनत करता है, मजदूरी करता है, खलीलाबाद से लेकर अपने क्षेत्र में काम करता है। जब यहाँ काम करने के जो उसके मेहनताने मिलते हैं, जब उससे काम नहीं चलता है तो आदमी पैसा कमाने के लिए दिल्ली चला जाता है, दिल्ली काम करता है, लुधियाना में काम करता है, अपने हिंदुस्तान के कोने कोने हर सूबे में काम करता है, अपनी रोजी तलाशता है, अपनी रोजगार को तलाशता है, अपने बच्चों की परवरिश के लिए, अपने घर वालों की देखभाल के लिए रुपया पैसा कमाता है। इंडिया में पैसा कमाया तो ना काम चल सका और मजीद पैसा कमाने के लिए और ज्यादा सरमाया हासिल करने के लिए और ज्यादा रुपया हासिल करने के लिए, अपने घर के आराइशो ज़ेबाइश को बढ़ाने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए लोग आज विदेश की तरफ सफर कर रहे हैं। कोई सऊदी जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, कोई और कहीं जा रहा है। लेकिन याद रखो मेरे दोस्तों, मेरे कौम के नौजवानों, मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों, मेरे बच्चों, याद रखो, जिस औलाद के लिए आप चोरी भी कर रहे हो, आप डाका भी डाल रहे हो, आप रहजनी कर रहे हो, मैं मिसाल की तरफ कह रहा हूँ, कहीं आप ये ना समझ लें कि मौलवी मुझे चोर बना रहा है, डाकू बना रहा है और रहजन बना रहा है। नहीं मेरे दोस्तों, आज हमारे दरमियान रहजनी भी होती है, डाका जनी भी होती है, चोरी भी होती है। चोर चोरी करता अपनी औलाद ही के लिए करता है, अपने घर वालों ही के लिए करता है। डाकू अगर डाका डालता है तो अपने घर वालों ही के लिए डालता है। रहजन अगर किसी की जेब काटता है, रहजनी करता है तो अपने बच्चों ही के लिए करता है। लेकिन याद रखो मेरे दोस्तों, एक मजदूर है, फड़ुआ चलाता है, फड़ुआ चलाने के बाद अपने जिस्म के खून को पसीने की शक्ल में बहा देता है, मेहनत तो मजदूरी करके अपने बच्चे की परवरिश करता है और बच्चे को परवरिश करने के बाद जवान करता है, जवान करने के बाद उसकी शादी भी कर देता है और रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरता जाता है। लेकिन जब वह बाप बूढ़ा हो जाता है, वो जब बाप किसी काम का नहीं रह जाता है, अगर बाप को खांसी आती है तो घर के बच्चे हैं और घर के लोग हैं डांटते हैं, अगर तुमको बार बार खांसी आती है तो घर से बाहर चले जाओ। लेकिन याद रखो, वही नन्हा सा था, वही आपका बच्चा जब छोटा था, आपकी उंगली पकड़ने के लायक था, जब किसी काबिल नहीं था तो आपको दूर देखता था तो दौड़ते हुए पहुंचता था कि मेरे वालिद आ रहे हैं या मेरे चचा आ रहे हैं, मेरे भाई आ रहे हैं, मेरी माँ आ रही है, दौड़ करके अपने बड़ों से बचा लिपट जाता था। लेकिन जब आज आप मजबूर हो गए हैं, आप मजबूर हो गए हैं, जब रुपया कमाने के लायक नहीं रह गए हैं, बच्चों को कुछ भी फायदा पहुंचाने के लिए नहीं आए रह गए हैं, तो आपको अगर कोई तकलीफ होती है, आपको खांसी आती है तो अब घर वालों को, आपकी बहू को, बच्चों को तकलीफ होती है, वो आपको डांटा जाता है, फटकारा जाता है और यह कहा जाता है किसी काम के नहीं रह गए हो, जमीन पर बोझ की तरह पड़े हुए हो। मेरे दोस्तों, ये मेरे कहने की बात नहीं है, मैं लफाजी बात नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि हमारे आपको घरों में ये माहौल पाया जा रहा है, हमारे दरमियान ये बातें गूंज रही हैं। इसकी वजह क्या है, इसकी कमी क्या है कि हमारे अंदर इल्म दीन नहीं है।
याद रखो मेरे दोस्तों, जिन औलाद के लिए चोर ने चोरी किया, डाकू ने डाका डाला, रहजन ने रहजनी किया, और आपने सऊदी जा करके, अमेरिका जा करके बैरूनी ममालिक से बहुत पैसा लाए, अच्छे से अच्छे मकान बनाया आपने, और बड़ी से बढ़िया गाड़ी आपने खरीदी, और आपने बागीचे लगाए, आपने खेतियां खरीदी अपने औलादों के लिए। लेकिन याद रखो ऐ मेरी कौम के नौजवानों, ऐ मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने अपने लिए क्या कमाया है, आपने अपने लिए क्या इकट्ठा किया है? याद रखो, जब आपके जिस्म से ये रूह निकल जाएगी, आपके जिस्म से जब रूह जुदा हो जाएगी, यही वो बच्चे हैं जिनके लिए आपने चोरी किया था, जिनके लिए आपने बेईमानी किया था, जिनके लिए आपने रहजनी किया था। जब आपके जिस्म से रूह निकलेगी तो आपको दफन करने के लिए आपकी खरीदी हुई जायदाद में, खरीदी हुई जमीन में, खरीदी हुई खेती में नहीं दफन करेंगे, बल्कि ही औलाद है जिनके लिए आपने खून पसीना बहाया है। अगर आपको दफन करने के लिए जमीन तलाशेगी तो बंजर की जमीन तलाशी। ये औलाद आपको बंजर की जमीन में जाकर दफन कर देगी, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है मेरे दोस्तों, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने अपनी कमाई से किसी बच्चे को कुरान की तालीम दे दिया, आज हमारे इस्लामी मज़ाहिब में तमाम फिरके हैं, चाहे कोई भी फिरका हो जो कुरान पढ़ने वाला फिरका है, तमाम फिरकों का ये अकीदा है, चाहे वह अहले सुन्नत हो, चाहे अहले देवबंद हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे अहले कुरान हो, जितने भी फिरके हैं सबका मुत्तफिका फैसला है कि अल्लाह का कलाम है। अगर कुरान को पढ़ोगे तो कुरान की तिलावत की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को बख्शता है, खताओं को माफ फरमाता है, और कुरान की आयत पढ़ करके जिसके नाम से इसाले सवाब करोगे, उस मुर्दे की भी अल्लाह ताला बख्शो मगफिरत फरमाए। किसी फिरके का हो, सबका ये मुत्तफिका अकीदा है कि कुरान की तिलावत से अल्लाह ताला गुनाहों को बख्शता है, खताओं को माफ फरमाता है। तो बताओ आपने क्या अपने लिए कमाया? नमाज से काफी दूर, नमाज से दूर भागते हैं। नमाज पढ़ने के लिए कहा जाए तो इधर से अगर कोई मौलवी आपको कहता है तो उधर से निकल जाते हैं। तो मौलवियों की आदत है, बुरा भला भी कहते हैं मौलवियों को लोग। लेकिन याद रखो यह मौलवियों का एहसान है, इसलिए कि वो कायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हैं। अल्लाह के रसूल ने इस्लाम की दावत दी है, खुद भी दी है, सहाबा से भी दावत दिलवाई है। रमजान शरीफ का महीना आ रहा है ना, आज मौलवी हजरात हाथों में उनके रसीद होगी, झोला होगा, आपके घर पहुंचेंगे चंदा करने के लिए। बहुत से 50% लोग जो भी अल्लाह ताला तौफीक देता है उसे चंदा दे देते हैं। 50% लोग बुरा भला कहते हैं, बुरा भला कहते हैं, भिखारी भी कहते हैं, जो भी आता है बक जाते हैं। इसके जिम्मेदार कौन? मौलवियों को बुरा भला आप कहने वाले कौन होते हो? आज मौलवी जो चंदा करने पर मजबूर हो, चाहे किसी भी मज़ाहिब का, किसी भी गुरूब का हो, आपने मजबूर किया है चंदा करने पर, वजह क्या है? आप कहोगे मौलाना मैंने कैसे मजबूर किया है? मैं बताऊं, आप अपने बच्चों को मॉन्टेसरी में पढ़वाते हैं, आपका बच्चा मॉन्टेसरी में पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है। आपके बच्चे की फीस किसी की 100 रुपया होगी, जैसी तालीम होगी 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये तक महीने की फीस है। लेकिन ऐ कौम में मुस्लिम, अपने गरीबान में झांको। आपका बच्चा अगर आपके अरबी मदरसे में पढ़ रहा है, किसी भी गुरु का मदरसा हो, अगर वो बच्चा मदरसे में पढ़ने के लिए जा रहा है तो मदरसे में घर पीछे फीस लगाई जाती है, बच्चों के पीछे फीस नहीं लगाई जाती है। लेकिन हमारी कौम को इतनी तौफीक नहीं होती है, 20 रुपया का गुटखा खा करके इधर उधर थूक देंगे रोडों पर, लेकिन अगर एक दिन की 3 रुपया फीस पड़ती है बच्चे की, वो नहीं अदा होता। अगर अरबी मदरसे के रजिस्टर को खजांची, सदर, मैनेजर जो भी उठाएं, हमारे आपके घरों के ऊपर जो 100 रुपये या 50 रुपये महीने की फीस लगाई गई है, अगर रजिस्टर उठा करके देखा जाए तो किसी के यहाँ 4 महीने का बाकी है, किसी के यहाँ 5 महीने का बाकी है, किसी के यहाँ साल भर का बाकी है। यह तरीका है, हमारी और आपकी सोच है। लेकिन हमारा वही बच्चा है जो इंग्लिश मीडियम मदरसे में जा रहा है, मॉन्टेसरी में जा रहा है, उसकी फीस हर महीना हम दे रहे हैं। अगर अरबी मदरसे में भी आप फीस देकर के बच्चों को पढ़ाते तो आज मौलवियों को दर दर की ठोकर ना खानी पड़ती, इनके उनके ताने ना सुनना पड़ते।
आप कहीं काम करते हो, 5 घंटा मजदूरी करते हो, तो उसके बाद उसकी रकम आप लेकर के मालिक से घर चले जाते हो। यानी आप रोज मजदूरी करते हैं या महीने पे फिक्स होता है कि इतना तुम्हारा महीने का मिलेगा। हम कहीं काम करते हैं तो महीने का या रोज जीविका कर रोज आना करते हैं, तो रोज का अपना रकम लेकर के मालिक से किनारा हरकस लेते हैं और हमको रोज आना चाहिए। लेकिन याद रखो, एक मौलवी है जिसे हम अपना इमाम भी मानते हैं और हमें अफसोस है, एक तरफ हम इमाम भी मानते हैं, एक तरफ बुरा भला भी कहते हैं। और वह मौलवी जिसको हम अपने मदरसे में पढ़ाने के लिए रखे हैं, यह मौलवी ये दुनिया में वाहिद ग्रुप है जिसकी ड्यूटी 24 घंटा की। पूरी दुनिया के कोनों कोने में छान डालो, गली गली छान डालो, कहीं 24 घंटे किसी की ड्यूटी नहीं है। 5 घंटा 8 घंटा, 8 घंटे के बाद अगर है तो नाइट चार्ज है, अलग चार्ज है कि नहीं चार्ज है। और मौलवियों का क्या चार्ज है? 5000 में सलिया भर पढ़ाओ, है ना, फातिहों पढ़ो, जनाजों पढ़ो, निकाहों पढ़ाओ, दुआओं करो, यानी पूरी जिम्मेदारी मौलवी की 24 घंटे। लेकिन याद रखो, खुदा के यहाँ जवाब देना है कि हमारा आपका ये सोच है, हमारी और आपकी सोच है कि 500 रुपया नहीं 5000 रुपया हमें रोज मिले। और जो हमें अल्लाह का पैगाम बता रहा है, रसूल का फरमान बता रहा है, उसकी पूरे महीने की पगार सिर्फ 5000 है। याद रखो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फैजान है, अल्लाह की बरकतें बहुत है। एक मौलवी के लिए अगर 10 नहीं 20 लोग हैं खाने पीने के लिए, तो उसको कोई फिक्र नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत सब पूरी करता है, इसलिए कि रज़्ज़ाक अल्लाह रब्बुल इज्जत है। लेकिन एक मौलवी को कब एहसास होता है? जब उसके घर में 10-20 हजार की कभी जरूरत पड़ती है इकट्ठे, तब उसके मुंह से आह निकलती है, उसके दिल से आह निकलती है, तो आह किस पे लगती है? कौमी मुस्लिम पर। और आज अगर इनके अंदर भी इल्मे दीन होती, हमारे और आपके अंदर इल्मे दीन होती, तो हमारी सोच भी आला होती, हमारे इमामों की पगार 5000 नहीं होती। मेरे दोस्तों याद रखो, इसकी भी जिम्मेदार हम और आप हैं। मांटेसरी में पढ़ाने के लिए आप 1000 रुपये फीस महीना दे रहे हैं। अरबी मदरसे में जो आपकी दीन और दुनिया दोनों बना रहे हैं, उनकी तनख्वाह, उनकी अहमियत आपकी नजर में कुछ नहीं। याद रखो कि मांटेसरी का टीचर, इंग्लिश मीडियम का टीचर आपके बच्चे को इंजीनियर बना दिया, इंस्पेक्टर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, बड़े से बड़े पोस्ट पर फाइज कर दिया। लेकिन याद रखो, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, ऐ मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप अपने बच्चे को दुनियावी लिहाज से बड़े बड़े पोस्ट पर फाइज कर दीजिए, बड़े से बड़े पोस्ट पर पहुंचा दीजिए, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं दे सकता है। रुपया तो कमा कर दे सकता है, आपकी दुनिया तो बना सकता है, लेकिन जब आपकी जिस्म से रूह जुदा होगी तो 1,20,00,000 रुपए तक खर्चा करने वाला बेटा है आपका, आपको कुछ नहीं दे सकता है। 20 लाख रुपए की किताब अलमारी में पड़ी रह जाएगी, ताक में पड़ी रह जाएगी, उससे कुछ फायदा हासिल नहीं होगा। लेकिन जिस बच्चे को आपने मौलवी अहमद रजा, मौलाना अहमद रजा के पास भेजा है या कारी नबी हुसैन के पास भेजा पढ़ने के लिए, अगर इन्होंने आपके बच्चे को एक पारा कुरान का पढ़ा दिया है, एक पारा सिखा दिया है, और जब एक पारा पढ़ लिया है, अगर उस बच्चे के कुरान पढ़ने वाले के बच्चे जो होते हैं, अगर उनके घर में किसी का इंतकाल होता है तो कुरान पढ़ने वाला इतना जानता है, मेरे उस्ताद ने बताया है, ऐ बच्चे तुम्हारे घर में कोई बीमार पड़ जाए तो कुरान पढ़ो, तुम्हारे घर में किसी की मैयत हो जाए तो कुरान पढ़ो, इसलिए कि बच्चों का ये अकीदा है, बच्चे को उसको उस्ताद ने बताया है, जब तुम कुरान पढ़ोगे अल्लाह ताला कुरान की तिलावत से तुम्हारी मगफिरत फरमाएगा, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, और तुम जिसके लिए इस साले सवाब करोगे उसकी बख्श मगफिरत फरमा देगा। किसने सिखाया? दीनी तालीम वालों ने सिखाया। आज मेरी बात को आप क्यों सुन रहे हैं? मैं आपका रिश्तेदार हूं इसलिए, दोस्तों इसलिए नहीं, आज मुझे आप सुन रहे हैं इस वजह से कि मेरे अंदर इल्मे दीन है, जो भी छुपी थोड़ा इल्मे दीन की वजह से आपने मुझे इज्जत दिया। आज हम आप सुन रहे हैं, मैं आपके सामने कुछ बोल रहा हूं, लेकिन अगर आपको कोई फायदा पहुंचा सकता है तो मौलवियों का ग्रुप है,
ये नाइबे अंबिया हैं। याद रखो पहले का वो दौर था जब पैगंबरों का आना जाना था, नबियों का आना जाना था, रसूलों का आना जाना था। जब वह रसूल आते थे, पैगंबर आते थे तो अल्लाह का पैगाम पैगंबर अपनी उम्मत तक पहुंचाते थे। लेकिन अब याद रखो मेरी मिल्लत के नौजवानों, नबूवत का दायरा, नबूवत मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर खत्म हो चुकी है। अब कोई नया नबी नहीं पैदा होगा। अब अल्लाह का पैगाम कोई पैगंबर पहुंचाने नहीं आएगा, कोई सहाबी पहुंचाने नहीं आएगा, कोई ताबी नहीं पहुंचाने आएगा, कोई तबे ताबई नहीं पहुंचाने आएगा। अगर अल्लाह का पैगाम आप तक कोई पहुंचाएगा तो यही नाइबे अंबिया है, यही उलमाए कराम है जो कुरान और हदीस की शक्ल में अल्लाह का पैगाम आप तक पहुंचाएंगे। कोई नबी कोई रसूल नहीं आएगा। लेकिन हम कुरान की तालीम से काफी दूर हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चा को कारी बना दीजिए, हाफिज बना दीजिए, आलिम दीन बना दीजिए, हिंदी ना पढ़ाइए, अंग्रेजी ना पढ़ाइए। कुरान ने कहीं ऐसा कहा ही नहीं है। या किसी फिरके का मौलवी ये नहीं कहता है कि तुम बच्चे को अंग्रेजी ना पढ़ाओ, हिंदी ना पढ़ाओ। हर फिरके के लोग यही कहते हैं जो इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले हैं कि तुम हर भाषा को सीखो, हर तालीम अपने बच्चों को सिखाओ, लेकिन दीनी तालीम को मुकद्दम रखो। यानी कुरान की तालीम पहले सिखा दो ताकि बच्चे को मालूम हो जाए कि वुज़ू करने का तरीका क्या है, गुस्ल करने का तरीका क्या है, नमाज पढ़ने का तरीका क्या है। लेकिन आज क्या देखा जाता है, जब जनाजा पढ़ने पहुंचते हैं लोग कहते हैं इमाम साहब नियतिया बताएंगे। तो वास्तगफिरुल्लाह, बताओ 60 साल की उम्र हो गई, 60 साल की उम्र हो गई, 40 साल की उम्र हो गई, 20 साल की उम्र हो गई, नियत नहीं याद हुई, 2 मिनट में नियत याद हो जाएगी। लोग कहते हैं ना कि इमाम साहब नियत बता दीजिए, कहते हैं नहीं कहते हैं। जो 20 साल में, 10 साल में, 50 साल में, 60 साल की उम्र में नियत ना याद कर सका, 2 मिनट में नियत क्या याद कर लेगा, कतई नहीं याद कर पाएगा। लेकिन एक माहौल बना लिया लोगों ने। और एक चीज हमारे कौम में ये भी है, अक्सर बेटा देखा जाता है कि कुछ लोग मोहर भी नहीं अदा करते हैं बीवी की निकाह के बाद। इस्लाम का तरीका नहीं। जब बीवी जब शौहर मर जाता है तो बीवी से कहते हैं कि कुछ औरतें इकट्ठी होती मोहल्ले की ना, कहती हैं कि कनवा में जाके माफ कर दे। बताओ मोहर माफ होती है? खुदा ने कहा था चलो शौहर मर गया, बीवी आके माफ कर दे रही है। अगर कहीं पहले बीवी मर जाएगी तब कौन माफ करेगा? यह हमारी कम इल्मी, कुरान की तालीम नहीं है। आज हमारे बीच में ऐसे लोग हैं 50% लोग जिन्हें वुज़ू करने का तरीका नहीं है, गुस्ल करने का तरीका नहीं मालूम है। जुमा का दिन आया, लबड़ी दहनी मारकर मस्जिद में पहुंच गए। आप उलमा से पूछो, उलमा के करीब जाओ, नमाज पढ़ने के लिए बदन का भी पाक होना जरूरी है, कपड़े का पाक होना जरूरी है, जिस मुसल्ले पे या चादर पे नमाज पढ़ना उसका भी पाक होना जरूरी है। लेकिन जब आपको पाक होने का तरीका मालूम है, नहीं मालूम है मेरे दोस्तों। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमात, इल्म दीन का तलब करना, इल्म दीन सीखना हर मर्द मोमिन पर फर्ज है। जिस तरीके से अंधेरे घर को रोशन करने के लिए लाइट की जरूरत है, इससे कहीं ज्यादा इस अंधेरे घर को रोशन करने के लिए इल्म दीन की जरूरत है। पढ़ी दुआ पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, आज जानते हैं हम जिल्लत क्यों झेल रहे हैं? जब हम अपने इमामों को इमाम मानते थे, जब हम अपने इमामों को इमाम का हक देते थे, तो आज तब उस वक्त हमारी इज्जत थी। लोग खौफ खाते थे हमसे, अपनी अमानत हमारे पास रखा करते थे कि ये मुसलमान है, अगर हम कोई सामान इसके पास रखते हैं तो ख़यानत नहीं करेगा। लेकिन जब तक हमने इमामों को इज्जत किया, इमामों की जब तक हमने इज्जत दी, तब तक हमें इज्जत मिलती रही, हमारे कौम को इज्जत मिलती रही। लेकिन जब से हमने इमाम को नौकर समझ लिया है, जब से मैंने या हमने या आपने या हमारी कौम ने अपने इमामों को नौकर समझ लिया है, तब से ये पूरी दुनिया में जलीलो खान नजर आ रहे हैं। इमाम किसी का नौकर नहीं होता है। हमने मुदर्रिस रखा पढ़ाने के लिए, वो पढ़ाने के लिए आए, ड्यूटी करने के लिए। हमने इमाम रखा नमाज पढ़ाने के लिए। लोग आज क्या रखते हैं समझ कर, लोग नौकर समझ करके। कोई आधा सदर उधर से रोज जमाता है, सेक्रेटरी अलग से रोज जमाता है, मोहल्ले का कोई आता है, अगर मस्जिद में दुआ कराने के लिए मौलवी साहब नहीं मिले तो वो अलग से रोज जमाता है। अरे इमाम है, तुम्हारा गुलाम थोड़ी नहीं है। पीछे जब खड़ा होते हो कहते हो पीछे से इमाम के नमाज पढ़ के निकलते हो तो बुराई करते हो। तो तुमने इमाम कहाँ माना?
याद रखो मेरे दोस्तों, इसीलिए अल्लामा इकबाल ने इरशाद फरमाया था, गर ना सम लोग हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न हुई कभी दास्तानों में। आज की ये दिन है, जानते हैं, हम कब्रिस्तान हाजिर हो, कब्रिस्तान पहुंचे, अपने मुर्दों के नाम से दुरूद शरीफ पढ़ करके, कुरान की तिलावत करके, कलमा पढ़ करके उनके नाम से साले सवाब करें, उनके रूह को पहुंचाएं, उनके रूह को बख्शे। मेरे दोस्तों, अजब कलमा दुरूद पढ़ करके उनके नाम से साले सवाब करेंगे, उनके ऊपर अगर अल्लाह का किसी किस्म का कोई अजाब नाजिल होता होगा तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान की तिलावत की बरकत से, दुरूद शरीफ की बरकत से, तिलावत की बरकत से, कलमा पढ़ने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उस मरहूम के गुनाहों को बख्श देगा। और सबको चाहिए कि सिर्फ अपने ही बाप दादा के लिए दुआ ना करें, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए आप बख्शिश मगफिरत की दुआ करें। और जब हम पूरी उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश मगफिरत की दुआ करेंगे तो यकीन जानो अल्लाह के बंदों में कोई नेक बंदा है, जब उसके नाम से साले सवाब पहुंचेगा तो हमारे भी हक में दुआ फरमाएगा। तो हम अगर सबका भला चाहेंगे तो अल्लाह मेरा भी भला करेगा। मेरे दोस्तों, आप सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने अंदर इल्म दीन से, आप इल्म दीन की तरफ बढ़ो। आप इन उलमा से कभी नहीं भाग पाओगे, भागते रहोगे लेकिन भाग नहीं पाओगे। अरे जनाजा पढ़ाना हो तो बच्चा पैदा हो, अजान बोलना तभी इनकी जरूरत है, निकाह पढ़ाना तभी मौलवी की जरूरत, कुरान की जरूरत, और मरने के बाद जनाजा पढ़ाना हो तभी मौलवी की जरूरत। आप बताओ, जब किसी के घर में मैयत हो जाएगी कौन सा भाषा पढ़ा जाएगा, कौन सी किताब पढ़ा जाएगा? आपका बेटा जो मांटेसरी स्कूल में पढ़ा है, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, 50 लाख रुपया करीब खर्चा होता है डॉक्टर बनने में, बढ़िया डॉक्टर बनने में, लेकिन वह किताब, वह कॉपी, वह पैसा वहीं पड़ा रह जाएगा। लेकिन जिस बच्चे को आपने मदरसे में भेजा है, मौलाना साहब ने कुरान पढ़ा दिया है, वो बच्चा कुरान की तिलावत करने के लिए लेकर के बैठ जाएगा और कुरान की तिलावत करेगा, पढ़ करके उसका साले सवाब करेगा और आपकी बख्शिश व मगफिरत के लिए दुआ मांगेगा। और याद रखो, सच्चे दिल से जो अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी करेगा, इनकिसारी करेगा, अल्लाह तबारक व तआला जरूर उसकी बख्शिश मगफिरत फरमाएगी। और आज की ये जो रात है, अल्लाह तबारक व तआला ने खास कर अपने बंदों को बख्शने के लिए ही बनाई। और ये आज ऐसी रात है कि इसी रात में हिसाब किताब होता है, कितने लोग पैदा होंगे इस साल में, इस साल में कितने लोग पैदा हो जाएंगे होंगे, इसी रात में लिखा जाएगा, कितने लोगों की रोजी दी जाएगी। आज ही की रात में फरिश्ते उसे लिखेंगे अल्लाह के हुक्म से, कितने लोग मरेंगे ये भी आज ही लिख दिया जाएगा। अब याद रखो, आज की ये रात अल्लाह के हिसाबो किताब की रात है। आज जितने लोगों को इस साल में पैदा होना होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको भी लिखवा देगा कि आज इन पूरी साल में इतने लोग पैदा होंगे, कितने लोगों की कितनी रोजी दी जाएगी ये भी लिख दिया जाएगा, कितने बच्चे पैदा होंगे वो भी लिख दिया जाएगा, और कितने लोग इस साल में मरेंगे आज ही वो मुर्दा लिख दिए जाएंगे। अब वो चाहे कल से लेकर के अगली शुक्रवार के दिन तक पहले मरे, वो मुर्दा है आज से, जान लीजिए, जिनको इस साल में मरना होगा। इसलिए कि अल्लाह का हुक्म हो गया है, फरिश्तों ने कलम चला दिया है। मेरे दोस्तों, तो याद रखो, जिस तरीके से हम अपने बच्चों की परवरिश के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने अज़ीज़ व क़रीब के लिए मेहनत व मशक्क़त करते हैं और उनके तरह तरह के उनके लिए इंतज़ाम करते हैं, तो कम से कम अपने लिए कुछ इंतज़ाम करें। दुनिया में तो इंतज़ाम किया तो आखिरत के लिए भी तो इंतज़ाम करें। आखिरत में क्या काम आएंगे? हमारे नेका माल ही काम आएंगे। कुरान अगर हमने नहीं पढ़ा है, हमारी उम्र बीत गई है यार। इल्म दीन तो है, आप कहा गया है इल्म सीखने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, कोई उम्र उसकी खास नहीं है। आप बच्चा जब से पैदा होता है और शऊर जब हासिल करता है समझने का, तब से लेकर के मरते तक तो वो इल्म हासिल कर सकता है। तो आप अगर नहीं सीखे हैं तो ना सही, तो कम से कम आप अपने बच्चों को आलिम दीन ना बना पाए, हाफिज़े कुरान ना बना पाए, तो कम से कम आप अपने बच्चे को इतना बना दो, इतना पढ़ा दो कुरान कि आपके मरने के बाद आपके नाम से इसाले सवाब करने के लायक हो जाए। इतना लायक तो आप जरूर बना दो। जब कुरान पढ़ा रहेगा तभी तो इसाले सवाब करेगा। इससे कोई दूर नहीं भाग सकता है, ये सबका अकीदा है। इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले जितने फिरके हैं सबका ये अकीदा है और सबका मुतफ़क़ा फैसला है, सबका ये अकीदा और ईमान है कि कुरान पढ़ने से अल्लाह ताला गुनाह को बख्शता है, खता को माफ फरमाता है। मेरे दोस्तों, तो आप भी
अक्ल वाले हैं, शऊर वाले हैं। आप नहीं पढ़े हैं तो उलमा से करीब हों, उलमा से पूछें कि वुज़ू करने का तरीका क्या है, गुस्ल करने का तरीका क्या है, नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, नियत नमाज की कैसी की जाती है। इन चीज़ों से हम काफ़ी दूर रहते हैं, लेकिन आज हम फैशन की तरफ भाग रहे हैं। आज जो फिल्मी दुनिया के हीरो हैं, जिस तरफ वो भाग रहे हैं, जो अब कर रहे हैं, वो भी हम अपने बच्चों को करने पे मजबूर कर रहे हैं। याद रखो, आज हमारे घर की बच्चियां कपड़ा पहन के भी नंगी हैं, हमारे घर के लड़के कपड़ा पहन के भी नंगे हैं। उसके जिम्मेदार कौन है? जब जहन्नम में डाले जाएंगे ना, तो वो कहेंगी या अल्लाह, मैं इसकी जिम्मेदार थोड़ी नहीं हूँ। अगर मेरे माँ बाप या मेरे जो भी जिम्मेदार थे अगर पहनने से रोके होते, मना करते, तो मैं इस चीज को नहीं पहनती। अगर मैं जहन्नम के मुस्तहिक हूँ तो इसके साथ हमारे जिम्मेदार भी जहन्नम के मुस्तहिक। याद रखिए, उनके साथ हम भी अकेले जाएंगे। ये हमारे बच्चे हैं, हमारे छोटे लोग हैं, उन पे हम दबाव डाल करके जो हमारी शरीयत ने मना फरमाया, जो हराम उसको हरार कराम दें, उसको बच्चों को उससे दूर हटाएं, और जो हलाल किया शरीयत ने उसको हम बच्चों को उसकी तरफ माइल करें। मेरे दोस्तों, और कब्रिस्तान पे और आप जानते हैं, आप न जाने कितना रुपया पैसा इधर खर्च कर देते हैं। गुटखा पान, हम जानते हैं आज की डेट में जो गुटखा खाने वाले होंगे कम से कम तो 20 रुपया रोज खा के थूक ही देते होंगे। 20 रुपया खा करके थूक देते हैं, जो आपके किसी काम में वो कोई फायदा नहीं पहुंचाने वाला था। लेकिन 20 रुपया ना थूक करके उसमें 10 रुपया बचा लीजिए, अल्लाह की राह में खर्च कर दीजिए। उसका सिला अल्लाह ताला आपको हमेशा देता रहेगा, जिस नेक काम में लगाएंगे। जैसे आपने कब्रिस्तान में लगा दिया, कब्रिस्तान में ज़रूरत है, इसकी बाउंड्री करा लेंगे या किसी तरह से घेर देंगे, इसकी बेअदबी नहीं होगी, बेहुरमती नहीं होगी। आपने पैसा मस्जिद में लगा दिया, मदरसे में लगा दिया, या किसी बच्चे को इल्म दीन पढ़ाने में पैसा खर्च कर दिया, जब तक वो बच्चा पढ़ेगा उसका सवाब मिलेगा। अगर अल्लाह के फजल से हाफिज कुरान आलिम दीन हो गया, जब वो किसी और को पढ़ाएगा उसका भी सवाब आपको मिलेगा। पता चला कि उसने भी अगर किसी को पढ़ाया, उसमें भी कोई हाफिज कुरान आलिम दीन हो गया, उसका भी सवाब आपको मिलेगा। इसी तरीके से आप इसाले सवाब भी करें, सदका खैरात भी करें, इसलिए कि आपके साथ कुछ आने वाला नहीं है, आपको अकेले कब्र में दफन कर दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, तो यहाँ शायद कब्रिस्तान का कुछ मामला है जिसमें कुछ चंदा करना है ना। तो मेरे दोस्तों, आपके गांव की कब्रिस्तान है, और जिस तरह हम अपने जिंदगी में अपनी जान की हिफाजत करते हैं, अपने घर की हिफाजत करते हैं, तो ये कब्रिस्तान भी हमारी अमानत है, और इसकी हिफाजत हमारे ऊपर ज़रूरी है। इसलिए कि अगर हम कब्रिस्तान की हिफाजत नहीं करेंगे तो याद रखें, कोई अपने घर में नहीं दफन करेगा। जब जिसमें से रूह निकलेगी तो सब कब्रिस्तान में लाकर फेंक देंगे उठा करके। भले हमने बहुत चोरी किया, मेहनत किया, डाका डाला, सब कुछ किया, फलवा चलाया अपने बच्चों के लिए, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं देंगे बच्चे, सीधे बंजर की जमीन तलाशेंगे कब्रिस्तान। तो कम से कम आपसे जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा कब्रिस्तान के लिए चंदा आप दें। किसकी तरफ से? माशाअल्लाह, ये देखिए कब्रिस्तान के चंदे के लिए, कब्रिस्तान की हिफाजत के लिए इन्होंने 100 रुपया दिया बराबर भाई। इसी तरीके से आप आगे बढ़ें। अब ये यकीन जानो, अल्लाह तबारक व तआला का वादा है, जो मेरी राह में 1 रुपया खर्चा करेगा, अल्लाह ताला उसको 10 गुना इसका सवाब देगा, 10 गुना ज्यादा देगा। मेरे दोस्तों याद रखो, जो भी 1 रुपया अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह ताला उसका 10 गुना देता है। मेरे दोस्तों, अबरार भाई ने 100 रुपया दिया है, भाई आगे बढ़िए, आपसे जो भी हो सके, अल्लाह ताला ने जो भी आपको तौफीक दिया। अगर यहाँ आप साथ में नहीं लेकर आए, ऐसा भी होता है, लोग साथ में पैसा लेकर नहीं चलते हैं, तो ये कह सकते हैं कि मौलाना साहब हम घर से या बयान लाकर इतना दे देंगे, लेकिन झूठा वादा ना करें। मेरे दोस्तों, आपको कब्रिस्तान में आना है, याद रखो, आप सब कुछ अपने बच्चों के लिए करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको देखिए भाई ने 30 रुपया दिया है, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। देखिए माशाअल्लाह, सलमान साहब ने 150 कब्रिस्तान में इनायत किया है, और एक साहब ने 50 रुपया दिया है। यह आपका आखिरी घर है। देखिए, एक साहब ने 50 रुपया और दिया, यह आपका आखिरी घर है जिसमें जज़ाकल्लाह सब ने 50 रुपया दिया है।
एक भाई ने और 20 रुपया दिया है। अल्लाह तबारक व तआला सबके कारोबार में खैर बरकत अता फरमाए। और जानते हैं ये ऐसी रात है कि अल्लाह के नूरी फरिश्ते जमीन पर आ गए हैं और अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए, इसलिए ऐलान करते हैं कोई नेक काम करने वाला जो अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की रज़ा के लिए नेक काम करे, इसाले सवाब करे। और अल्लाह एक बाबू ने दिया है 130 रुपए। अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्र में खैर बरकत अता फरमाए और उनकी जायज़ मुरादों को पूरी फरमाए और उनके रोजगार में तरक्की अता फरमाए। और अगर बेरोजगार हो अल्लाह ताला गैब से उनको रिज़्क़ अता फरमाए। मेरे दोस्तों आगे बढ़ो, आप कोताही ना बरतें। यकीन जाने ये आप न हमें दे रहे हैं, न मौलाना साहब को दे रहे हैं, न अबरार को दे रहे हैं, न कमेटी के किसी जिम्मेदार को दे रहे हैं। ये आप कब्रिस्तान में खुद आएंगे, आप अपने लिए दे रहे हैं। आप दुनिया में मकान के लिए आपने एसी लगाया, रूह निकली इसी किसी काम की नहीं। आपने पंखा लगाया, रूह निकली जिससे पंखा किसी काम का नहीं। आपने जो भी दुनिया में हासिल किया है अपने आराम के लिए, जब तक आपके जिस्म में रूह है, चाहे आपकी जिंदगी 10 साल की हो, 15 साल की हो, 20 साल की हो, 50 साल की हो, 100 साल की, तब तक आप फायदा पा सकते हैं। लेकिन हमेशा हमेशा कहाँ रहना है? कब्रिस्तान में रहना है। तो कम से कम आखिरत के लिए कुछ